हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो हम लोग 21012 का जिक्र किए थे, उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। 1 डिग्री सफिक्स, जी हाँ, 1 डिग्री सफिक्स। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात बोल दें और आप लोगों से, आप सभी से रिक्वेस्ट कर लें कि अगर हमारा लेक्चर वीडियो पसंद आ रही है आप सभी स्टूडेंट्स को, तो कृपया करके प्लीज़ शेयर कीजिए इस चीज़ को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। वो इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फटाक से आपको मिल सके, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो 5 चीज़ों को लेके हम लोग काम कर रहे थे, वो काम था आपका 21012, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स, और लास्ट में हम लोग बात किए थे, बोल रहे थे इसके वो 2 डिग्री सफिक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करें। 1 डिग्री सफिक्स में क्या क्या चीज़ होते हैं। 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो भाई देखो, 1 डिग्री सफिक्स सिंपल सा, आपने एक चीज़ का सफिक्स पढ़ा होगा, अल्केन, अल्किन, अल्काइन का। अल्केन का सफिक्स क्या होता है? एन होता है। अल्किन का सफिक्स इन और अल्काइन का सफिक्स क्या होता है? आइन होता है ना। तो चलिए, अगर आपको वैसे कंपाउंड दिया गया जिसमें सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड हो, ऐसा कंपाउंड का नाम लिखने के लिए दिया जिस कंपाउंड में सारे के सारे क्या हो, उस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, ऑल सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए हम लोग 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे ANE, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे आपके सिंगल बॉन्डेड हैं कार्बन के बीच में, तो उसके लिए हम लोग 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे? ANE। अगर उसी कंपाउंड में मान लो एक भी डबल बॉन्ड दिया हुआ है, 1 भी डबल बॉन्ड भी अगर दिया हुआ है, तो ओवरऑल उस कंपाउंड के लिए सफिक्स हम लोग यूज करेंगे ENE, 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो अगर उसमें मान लो एक भी डबल बॉन्ड दिया हुआ, 1 डबल बॉन्ड है ना, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सर 2 देगा तो नहीं होगा, क्या होगा भाई। हमने क्या बोला, उस कंपाउंड में अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे तो 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे? ANE। अगर एक भी डबल बॉन्ड दे दिया तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ENE। अगर उसमें एक भी ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ठीक है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, तो उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करने वाले हैं YNE, आइन, ठीक है। मान लो किसी कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड की संख्या 2 दे दिया, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो 2 के लिए हम लोग इस केस में यूज करते हैं डाई, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं इन। तो 2 इन है बोले तो 2 डबल बॉन्ड है, 2 डाइन है, ठीक है। डाई इन बोले तो डाई का मतलब हो गया 2 और इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मान लो किसी कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड की संख्या है, डबल बॉन्ड की संख्या कितने हैं? 3, तो 3 के लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं ट्राई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? ENE, ट्राई इन। अगर मान लो किसी में 4 डबल बॉन्ड की संख्या दिया हुआ है, किसी कंपाउंड में 4 डबल बॉन्ड की संख्या दी हुई है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 4 के लिए टेट्रा और डबल बॉन्ड के लिए इन, टेट्रा इन लिखेंगे, ठीक है। और डाई, ट्राई, टेट्रा, ETC, इन सभी को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसमें डाई, ट्राई जो भी होंगे, टेट्रा 5 डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? पेंटा लिखेंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? ENE, ठीक है, ETC। तो अगर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डेका अगर आपको सफिक्स में दिया जा रहा है, ठीक है, तो सफिक्स में कब देगा? जब डबल बॉन्ड की संख्या 2 होगी तो लिखना पड़ेगा डाई इन। ट्रिपल बॉन्ड की संख्या, ट्रिपल बॉन्ड पे आते हैं हम लोग, अगर डबल बॉन्ड की संख्या 3 हुई तो ट्राई लिखना पड़ेगा, ट्राई इन, ठीक है। तो ये डाई, ट्राई, टेट्रा, ETC आर यूज्ड फॉर नॉट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग इस डाई, ट्राई, टेट्रा को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, सफिक्स के दौरान। तो अगर मान लो, ये तो आपका डबल बॉन्ड का रहा, अगर मान लो किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 रहा, तो 2 के लिए जान रहे हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डाई बोलते हैं। ट्रिपल के लिए क्या बोलते हैं? आइन, डाई आइन, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 3 हुई, किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 3 हो गया, तो क्या बोलेंगे उसके लिए? हम लोग ट्राई आइन बोलेंगे, ठीक है। अगर 4 हो गया ट्रिपल बॉन्ड की संख्या, तो क्या बोलेंगे उसके लिए? तो टेट्रा आइन बोलेंगे। 5 होगा तो पेंटा आइन, 6 होगा तो हेक्सा आइन, ठीक है। तो ETC आगे हम लोग देखते रहेंगे।
है ना। आगे अगर दिया देगा 5 देगा तो पेंटा, 6 देगा तो हेक्सा, ठीक है। तो अगर मान लो इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मान लो उस कंपाउंड में कोई कंपाउंड दिया जिसका बोला IUPAC नेम लिखना है, तो उस कंपाउंड में अगर मान लो एक डबल बॉन्ड की संख्या है और एक ट्रिपल बॉन्ड की संख्या है, तो डबल और ट्रिपल में हमेशा पहले लिखा जाता है डबल को, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड की संख्या दिया हुआ, एक ट्रिपल बॉन्ड की संख्या दिया है, तो डबल बॉन्ड एक है तो एक के लिए तो हम लोग कुछ नहीं लिखते, सिंपल सा जो डबल बॉन्ड होगा वही लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ENE, और ट्रिपल के लिए क्या लिखेंगे, YNE, ठीक है। डबल के लिए ENE और ट्रिपल के लिए YNE। चलिए देखो यहाँ पे क्या है कि अगर 2 सफिक्स दिया हुआ है, अभी हम फिलहाल सफिक्स के बारे में बात करें, अगर 2 सफिक्स दिया हुआ है ना, तो 2 सफिक्स का जो लास्ट टर्म और स्टार्टिंग टर्म होगा, इस सफिक्स का लास्ट टर्म क्या है, E है, और दूसरे सफिक्स का स्टार्टिंग टर्म क्या है, Y है। तो कहता है अगर वॉवेल के बाद वॉवेल आता है, ठीक है, या वॉवेल के बाद अगर Y आता है, तो पहला वाला वॉवेल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। पहला वाला वॉवेल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ENE YNE से पहले जो E है, ठीक है, ये वॉवेल के बाद क्या आ गया, Y, तो पहला वाला वॉवेल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला वॉवेल इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसका जो नाम होगा कैसे लिखेंगे, दैट इज ENYNE, ठीक है, इनाइन। ऐसे हम लोग क्या बोलते थे, इन आइन बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, इनाइन बोलेंगे, है ना। तो अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड की संख्या 1 है और एक ट्रिपल बॉन्ड की संख्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ENE, और एक के लिए YNE, ठीक है। तो E और Y आ गया आपका, वॉवेल के बाद क्या आ गया है, Y आ गया है, या फिर वॉवेल के बाद अगर वॉवेल आ जाए तो पहला वाला वॉवेल क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए, इस चीज को हिंदी में भी अगर नोट कर सकते हैं तो कीजिए। अगर वॉवेल के बाद 2 सफिक्स के बीच में, अभी फिलहाल सफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर 2 सफिक्स के बीच में वॉवेल के बाद वॉवेल आता है या वॉवेल के बाद Y आता है, तो पहला वाला वॉवेल ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह से कैंसिल करना है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, आगे सर ऐसे कैंसिल करते रहेंगे क्या, तो देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है। बाद में अगर देखने को मिलेगा हम लोग सीधे यहाँ लिखेंगे ENYNE, है ना। तो अगर मान लो इसके अलावा एक ट्रिपल बॉन्ड दिया है और एक डबल बॉन्ड दिया है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, YNE, और डबल बॉन्ड के लिए ENE। तो इस केस में देखो YNE का लास्ट E वाला और ENE का लास्ट स्टार्टिंग वाला E, तो ये देखो वॉवेल के बाद वॉवेल आ गया, तो पहला वाला वॉवेल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे आइन, ठीक है, क्या नाम लिखेंगे, आइन, ये इसका नाम सही है, ठीक है। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात किया कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ENE, और एक के लिए YNE। लेकिन वहाँ पे अगर वॉवेल के बाद वॉवेल आता है या वॉवेल के बाद Y आता है, तो पहला वॉवेल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मान लो सर किसी ने कहा कि सर ये है आपका EAR, ठीक है, ईयर। सर इसमें भी तो वॉवेल के बाद वॉवेल आ रहा है, तो पहला वाला वॉवेल कैंसिल होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बच्चे ध्यान में रखो, मैं यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इस चीज़ को फील करना पड़ेगा। क्या है, ऑर्गेनिक इज अ फीलिंग, फील, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को अप्लाई नहीं करते। खैर अगर मान लो दिया हुआ है कि डबल बॉन्ड की संख्या 2 है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 है, 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है। किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड की संख्या दी हुई है और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कितना है, 1 दिया हुआ है। तो अब 2 डबल बॉन्ड के लिए, 2 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डाई, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, आइन, डाई इनाइन, डाई इन आइन हो गया यहाँ पे। लेकिन क्या बताया, वॉवेल के बाद Y आ गया, तो पहला वाला वॉवेल क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। दैट इज, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इनाइन। ये रहा इस कंपाउंड का नाम, ये रहा सफिक्स, ठीक है। चलिए अब है कि सर यहाँ पे I है, ये डाई का E और I, यहाँ भी तो वॉवेल है। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर मान लो यहाँ ये वाला I कैंसिल कर देंगे तो क्या लिखेंगे, ENYNE, डेनाइन। डेनाइन क्या होता है, कुछ होता है क्या,
कुछ नहीं होता। यहाँ पे डाई का मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये डबल बॉन्ड की संख्या कितना है, 2 है ना। तो अगर डाई ट्राई टेट्रा इटीसी ये सब के सब अगर आते हैं किसी वॉवेल के साथ, तो वहाँ पे एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर नहीं करते, और दूसरी बात वहाँ पे हम लोग आई अगर आता है तो वो आई वॉवेल या वॉवेल के बाद वॉवेल या वॉवेल के बाद वाई वाला केस नहीं हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग ये चीज़ कब केस लगाएंगे, तो 2 केस में। पहला आपका है जब सफिक्स के बाद सफिक्स हो, ठीक है। दूसरा जब रूट के बाद सफिक्स हो, जब रूट के बाद सफिक्स हो। देखो अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं। इस बेस पे एक और सवाल ले लो। मान लो डबल बॉन्ड की संख्या 2 दिया हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या भी 2 दिया हुआ है। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है, इन, और 2 ट्रिपल है तो क्या लिखेंगे, डाई आइन। तो क्या यहाँ पे डाई इन और डाई आइन के बीच में कहीं कोई वॉवेल के बाद वॉवेल है क्या, या वॉवेल के बाद वाई है क्या? नहीं सर, यहाँ पे ना भाई, ये जो है ना डाई, डाई का मतलब ये 2, ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कितने हैं यहाँ पे, 2 है, ठीक है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो अब इसका नाम ये आपका सही है, डाई इन डाई आइन, है ना। तो अगर मान लो आपको किसी ने कहा सर ये आपके पास 3 कार्बन दिया हुआ है, ये 5 कार्बन ले लो, ठीक है, 5 नहीं 4 ही कार्बन लेते हैं फिलहाल, 4 कार्बन लिया, ठीक है। अब इसका नाम बताओ। 4 कार्बन सिंपल सा बता चुके हैं। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। आपने अगर नाम इसका बोला 10th में जो पढ़े होंगे हम लोग अच्छे से, तो इसको सीधे सिंपल सा बोलेंगे सर ब्यूटीन है ये। क्या है ये, ब्यूटीन है। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट से देखें तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटा बोलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था वर्ड रूट के बारे में, ब्यूटा। और डबल बॉन्ड की संख्या है तो ई, ब्यूटा इन। तो सर देखो, तो वॉवेल के बाद यहाँ क्या आ गया, वॉवेल आ गया, तो पहला वाला वॉवेल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। भाई सर आप टाइम पास क्यों कर रहे हैं इसके लिए, मैंने भी तो सही लिखा, आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो डबल बॉन्ड की संख्या दिया हुआ ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका नाम बताना, क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग, हाँ, ब्यूटा डाई, क्या बोलेंगे, ब्यूट डाइन, हाँ ब्यूट डाइन बोलेंगे, है ना। ठीक है भाई, ये भी मेरा सही है दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा है इसके लिए सॉरी, है ना। लेकिन इसमें कि थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो, हम भी देख रहे हैं। तो ये 4 कार्बन को हम लिखेंगे ब्यूटा लिखेंगे। आपने ब्यूट लिखा, मैंने ब्यूटा लिखा, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे डाई ई, ठीक है। लेकिन इस केस में ये चीज़ सही है आपका और ये चीज़ आपका गलत है। आपने जो ब्यूट डाई इन बोला ये आपका गलत है, और ये ब्यूटा डाई इन जो होता है ये आपका सही होता है। ब्यूट डाई इन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता। ब्यूटाडाइन, जब डबल बॉन्ड की संख्या या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाए, 1 से ज़्यादा हो जाए, माइंड में सेट करो। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 से ज़्यादा होने लगे तो उस केस में रूट में आपको लास्ट में ए लगाना है। आ रही बात समझ में। तो अगर एक ही डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो रूट में सिंपल सा जो हम लोग 10th में बनाते थे, ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड की संख्या या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 दिया हुआ है, 1 से ज्यादा दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग जो रूट लिखेंगे, रूट में आपको एक काम कर देना है, क्या लिख देना, ए लगा देना है, ब्यूटा। 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, ओके। तो ये आपका हो गया क्या, ब्यूटाडाइन। अगर मान लो दिया हुआ कहीं पे ये ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ केस, 5 कार्बन सर बोलेंगे इसको पेंटाइन, पेंटाइन, ओके। तो ये आपका पेंटाइन है। इसके बाद अगर मान लो कि हमने कहा कि ये पेंटाइन है, लेकिन वॉवेल के बाद देखिए क्या आ गया, वाई आ गया, तो पहला वॉवेल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से सर ये भी सही है आपका, ये भी सही है ना। लेकिन अगर वही चीज आपका ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 आ जाता है, ठीक है, तो इस केस में अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे पेंटा, है ना। ए लगाना बहुत जरूरी है। वो कब लगाएंगे, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा हो जाए, है ना। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये रूट जो है आपका, रूट में क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। अगर एक एक दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या मान लो किसी में एक डबल बॉन्ड और किसी में एक ट्रिपल बॉन्ड दिया, एक कंपाउंड है उसमें एक डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है और उस केस में एक ट्रिपल बॉन्ड भी दिया हुआ है, तो वहां पे अपने को ब्यूटा पेंटा हेक्सा नहीं करना है। वहां पे सिंपल सा ब्यूट पेंट हेक्स करके डबल बॉन्ड की संख्या होगी, डबल बॉन्ड लिख देंगे, ट्रिपल होगा ट्रिपल लिख देंगे। लेकिन नॉमेनक्लेचर में हम लोग आगे बात करेंगे कि पोजीशन देखा जाता है, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। पेंटा, ट्रिपल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे, ओके।
नोट कीजिए। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है? तो 1 डिग्री सफिक्स तो हो गया आपका, 2 डिग्री सफिक्स पे आते हैं। बिल्कुल, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ये 2 डिग्री सफिक्स क्या है, किसको बोलते हैं? देखो, इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में, सॉरी 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ा हुआ 10th में, अल्कोहल OH होता है। ठीक है, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्डिहाइड CHO। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है ना। तो हम लोग बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? देखो, फंक्शनल ग्रुप वैसे ग्रुप होते हैं जब कोई कार्बन की चेन से जुड़ जाए। फंक्शनल ग्रुप इज दैट ग्रुप विच व्हेन अटैच्ड विथ कार्बन चेन। ठीक है, ऐसा ग्रुप जो जब कार्बन की चेन से जुड़ जाए और उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करे। जब कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई ग्रुप, ठीक है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन की चेन से जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, तो वैसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, वैसे ग्रुप क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डेफिनेशन लिखे अगर हम, फंक्शनल ग्रुप इज दैट ग्रुप which when attached with carbon chain and define the properties of the compound, है ना। फंक्शनल ग्रुप वैसे ग्रुप होते हैं जो जब कार्बन की चेन से अगर अटैच्ड होता है, जुड़ता है और उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, तो वैसे ग्रुप क्या कहलाते हैं? आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, आपने पढ़ा होगा OH, है ना। इसी के बारे में अगर बात करें, ये क्या है? आपका अल्कोहल है। OH को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं, जो कि बिहार में बंद है। अपने बिहार के बारे में अगर बात करें तो क्या है? इसमें बंद है। हालांकि और भी स्टेट हैं, लेकिन चोरी छुपे जो भी होता है। ठीक है, तो OH क्या है? आपका अल्कोहल है। सर OH जो अल्कोहल हम लोग पढ़े थे, भाई OH अल्कोहल नहीं है, इस केस में नहीं है। क्या बोल दिए सर आप? क्या बोल रहे हो? हमने तो सभी दिन यही पढ़ा था। तो देखो, जनरली ऐसा है ना कि कभी कभी स्टूडेंट को ये लगता है कि सर आप टीचर या शिक्षक या फैकल्टी तभी फैकल्टी या शिक्षक हैं, मतलब आप शिक्षक तभी शिक्षक हैं जब आपके सामने कोई स्टूडेंट है ना। ये चीज़ मानते हो नहीं मानते हो? क्योंकि स्टूडेंट में क्या होता है? यूनिटी होता है। तो बच्चे सब यही सोचते हैं, भाई अबे सर आप तभी सर कहलाओगे जब आपके सामने कोई स्टूडेंट होगा, है ना। लेकिन बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं। क्या भूलते हैं? कि स्टूडेंट तभी स्टूडेंट होता है जब उसके सामने कोई शिक्षक होते हैं। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। बोल रहा है ये OH जो है ना अल्कोहल है। भाई क्यों अल्कोहल है? कैसे अल्कोहल है? ऐसे हो जाएगा। तो अल्कोहल ये तभी अल्कोहल होगा जब ये किसी कार्बन की चेन से जुड़ जाए। ठीक है, ये OH तभी अल्कोहल अपने को बोलेगा जब ये अल्कोहल OH किसी कार्बन की चेन से जुड़ जाएगा, तभी ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा, है ना। सर हम इसको H से जोड़ देंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, H से जोड़ देंगे। भाई ये अल्कोहल रहा क्या? नहीं, तभी तो सभी आदमी पीने लगेंगे इसको, है ना, सभी आदमी लेने लगेंगे, पता चलेगा। तो ये आपका वाटर हो गया, है ना, ये आपका वाटर हो गया। ये वाटर आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, वो सारे के सारे कार्बन की चेन से अटैच्ड होनी चाहिए। अगर वो कार्बन की चेन से अटैच्ड है तभी उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है कि भाई हम अल्कोहल हैं, हम एल्डिहाइड हैं, हम कीटोन हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, है ना। तो अल्कोहल तभी अल्कोहल होगा जब वो किसी कार्बन की चेन से ऐड होगा। क्या कहलाएंगे? वो अल्कोहल कहलाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसके बाद और भी फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग बात करते हैं। वर्ड स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। तो ठीक है, तो अल्कोहल OH, ठीक है, वो अल्कोहल तभी अल्कोहल होगा जब वो कार्बन की चेन से ऐड होंगे। अब हम लोग आते हैं
ये SH जो होता है, अगर ये कार्बन की चेन से ऐड हो तो इसको बोलते हैं हम लोग थायोल बोलते हैं, थायोल। क्या बोलते हैं? थायोल। इसके बाद देखो कार्बन है ना, कार्बन की वैलेंसी कितने हैं? 4। 4 वैलेंसी में क्या हुआ ना कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और एक वैलेंसी में हाइड्रोजन लगाया। कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी में 2 वैलेंसी में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक वैलेंसी में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये दो चीज फिक्स होने चाहिए, ये दो चीज क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। और ये एक वैलेंसी जो बचा हुआ है इसका, ये यहाँ पे चाहे वो हाइड्रोजन हो सकता है या कार्बन हो सकता है। माइंड में सेट करो इस चीज़ को भाई। अगर जो 11th के बच्चे इस बार एंट्री किए हैं, ठीक है, जो इस बार 11th में आए हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे रटा रटा ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4, 4 वैलेंसी में 2 वैलेंसी के साथ कौन लगा हुआ है? ऑक्सीजन, और एक वैलेंसी के साथ कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। और इसकी जो एक वैलेंसी फ्री है उस वैलेंसी में चाहे वो हाइड्रोजन हो सकते हैं या कार्बन हो सकते हैं, ठीक है, जिसको आपने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा होगा CHO, है ना, जिसका नाम क्या है? एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर, शॉर्ट फॉर्म तरीका नहीं अपनाना है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं चलना है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है एल्डिहाइड का? C डबल बॉन्ड O और एक वैलेंसी में हाइड्रोजन लगा हुआ, ये दो चीज फिक्स होना चाहिए, और दूसरे वैलेंसी में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन या कार्बन होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आपके पास एक कार्बन है और इसके पास 4 वैलेंसी में 2 वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और दोनों वैलेंसी में कार्बन लगे होने चाहिए 100%। इन दोनों वैलेंसी के साथ कौन लगे होने चाहिए? तो कार्बन लगे होने चाहिए। तो कार्बन C डबल बॉन्ड O के दोनों वैलेंसी में अगर कार्बन लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O के दोनों वैलेंसी में अगर कार्बन लगे हुए हैं तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। ऐसा कार्बन जिसके पास क्या हो? डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन लगा हुआ है और दोनों वैलेंसी में सिर्फ और सिर्फ कार्बन होने चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे कि 2 ही होगा, बहुत सारे कार्बन, लेकिन जो भी होंगे कार्बन अटैच्ड होंगे इस कार्बन से दोनों वैलेंसी में। तो वैसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं, ठीक है। और आगे एक चीज आएगा कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर है, उसमें हमेशा जिक्र किया जाएगा कि कार्बोकेटायन इज रिएक्ट विद फलाना चिलना लिमका डिमका, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड है आपका और ये कीटोन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग कार्बोनाइल या कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, है ना। एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ऑल्सो नॉन एज कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो कार्बन पे डबल बॉन्ड O हो, एक वैलेंसी में अल्कोहल OH लगा है, दूसरी वैलेंसी में अगर कोई हाइड्रोजन लगे या कोई कार्बन लगे तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। कार्बन पे डबल बॉन्ड O हो और एक वैलेंसी में OH फिक्स होने चाहिए, जिस तरह से एल्डिहाइड को हमने फिक्स किया उसी तरह से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, ये दो चीज फिक्स होनी चाहिए। और दूसरी वैलेंसी में चाहे वो कार्बन हो वहाँ पे या हाइड्रोजन हो, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप हमको क्या बोलते हैं? हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, COH, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कीटोन को हम लोग कैसे लिखते हैं? ये रहा कीटोन, ये रहा कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन थायोल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर आल्सो नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके ना डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जिससे बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से और भी फंक्शनल ग्रुप बने हैं। कौन कौन बने हैं? तो यहाँ सबसे पहले हम लोग नोट कर लें अच्छे से कि 4 डेरिवेटिव। कितने डेरिवेटिव? तो 4 डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने डेरिवेटिव हैं? 4 डेरिवेटिव हैं। कौन कौन? तो पहला आपका आता है ईस्टर, और भी है। दूसरा आपका एसिड हैलाइड, ठीक है। तीसरा एसिड अमाइड, है ना। इसके बाद आता है आपका एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड के टोटल कितने डेरिवेटिव हैं? 4 डेरिवेटिव। कौन कौन? एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड एंड आपका एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग आते हैं वन बाय वन, हर फंक्शनल ग्रुप को एक बार देख लें क्या क्या है भाई। तो सबसे पहले आपका हमने ईस्टर नाम लिया ना अभी, पहला ईस्टर। ठीक है, ईस्टर और एक होता है आपका ईथर, ईस्टर और ईथर। ईस्टर और ईथर में डिफरेंस है। जनरली स्टूडेंट बहुत डाउट में रहते हैं, इस चीज़ के लिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्टिंग वाले बच्चे के लिए बात कर रहे हैं, बाद बाकी तो बाद में जो भी हो तो वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं इस चीज़ में। तो स्टार्टिंग वाला स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्या है ना कि ईस्टर को अगर लिखने के लिए बोला है तो कभी ईथर बोल देगा। ठीक है, अगर ईथर लिखने होगा तो ईस्टर लिख देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउट रहता है इसमें, तो आज थोड़ा सा क्लियर कर ले। देखो ईथर जो होता है, ईथर फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये दूसरा चीज़ हो गया। ठीक है, ये आपका प्रीफिक्स में आता है, जैसे इथॉक्सी मिथॉक्सी देखे थे ना, तो ये आपका ईथर जो है ईथर का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी में कार्बन होने चाहिए। ऑक्सीजन के अगर दोनों वैलेंसी में कार्बन है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी, दो वैलेंसी है ना ऑक्सीजन की, तो दोनों वैलेंसी में क्या होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ईथर बोलेंगे। ठीक है, अब ईस्टर पे आते हैं हम लोग। ईस्टर के लिए क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी में अगर कार्बन हो तो ये तो आपका ईथर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के एडजेसेंट वाला ये कार्बन और ये कार्बन आजू बाजू वाले, ऑक्सीजन के आजू और बाजू, ऑक्सीजन के आजू बाजू वाले कार्बन एटम जो हैं, ठीक है, उस पे किसी एक कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और वो कार्बन किसी हाइड्रोजन या कार्बन से अटैच्ड है, तो इस कंपाउंड को, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाते हैं? ईस्टर कहलाते हैं। फिर से ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी में क्या है? फिर से ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी में क्या है? कार्बन है। तो किसी एक कार्बन पे, ऐसा नहीं सर ये दूसरे तीसरे कार्बन पे लगाएंगे, नहीं, तो ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी में अगर कार्बन है तो किसी एक कार्बन पे क्या करो? डबल बॉन्ड O लगा दो और इस कार्बन को हाइड्रोजन या कार्बन से ऐड कर दो। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं, ईस्टर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका ईस्टर। इसके बाद आता है आपका एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले एसिड का नाम ले ही रहा है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, तो एसिड लिखने आता है तो लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, है ना। तो OH लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हैलाइड बोल रहा है, हैलाइड का सिंबल क्या होता है? X होता है। क्या होता है? X। हैलोजन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? X से। ठीक है, अब इसके साथ कौन लग सकता है? या तो कार्बन हो सकता है या तो हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पे X के जगह क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल पे, बता भाई कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दोगे? ठीक है, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या दोगे? इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या देंगे इस फंक्शनल ग्रुप का? तो इसको बोलेंगे हम लोग एसिड हैलाइड की जगह क्या लगा हुआ है? क्लोराइड, तो इसको बोलेंगे हम लोग एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर मान लो एक और दे दें, ये लगा हुआ है, बताओ, यहाँ Br लगा दिए तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? एसिड ब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक है, एसिड ब्रोमाइड। आ रही बात समझ में? इसको नोट कीजिए। तो हम लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और भी हैं, बहुत सारे भी हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग का बेसिक फाउंडेशन आपका तो यही है, नॉमेनक्लेचर, है ना। तो नॉमेनक्लेचर के लिए आओ देखे जरा नॉमेनक्लेचर में कितना है दम। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी और भी चलेगी, लगभग बहुत लेक्चर आने वाले हैं नॉमेनक्लेचर में। ऐसा नहीं है कि सर 1-2 घंटे 2-3 घंटे के लेक्चर में अपने ये ऑर्गेनिक का जो इम्पोर्टेंट आपका स्टार्टिंग चीज़ है नॉमेनक्लेचर ख़त्म कर देंगे ना भाई, बहुत ही डिटेल से टाइम देंगे इसमें। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बताया आपने? तो एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, ठीक है, एसिड अमाइड है,
तो उसके बाद एक बात बताओ, हमने एमीन के बारे में बात नहीं किया ना, तो ये एक होता है एमीन, है ना, एमीन और एसिडामाइड। देखो भाई, एमीन का जो स्ट्रक्चर होता है NH2 होता है। क्या होता है? NH2, इसको हम लोग बोलते हैं एमीन, है ना। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, NH3 से एक H को रिमूव कर दिया है तो क्या बना आपका NH2, है ना। तो एमीन जो होते हैं आपके, अगर हम बोले ये नाइट्रोजन के साथ 2 वैलेंसी में हाइड्रोजन लगा हुआ है और 1 वैलेंसी में कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा नाइट्रोजन जो 1 साइड कार्बन से ऐड हो, जुड़ा हुआ हो, अटैच्ड हो, वैसे नाइट्रोजन क्या कहलाते हैं आपके? 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन कहलाते हैं। 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन कहलाते हैं। ऐसा नाइट्रोजन जो 1 साइड कार्बन से ऐड हो, देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 3 वैलेंसी में आपके 1 वैलेंसी में अगर कार्बन अटैच्ड है तो ये ऐसे नाइट्रोजन क्या कहलाएंगे आपके? 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन कहलाएंगे। तो सेकेंडरी के लिए बताओ, एक और H को रिमूव करो, ठीक है, दोनों के साथ क्या जोड़ दो? कार्बन जोड़ दो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी या 2 डिग्री एमीन बोलेंगे, है ना, सेकेंडरी या 2 डिग्री एमीन। अगर हम टर्शियरी का नाम ले, टर्शियरी का, तो टर्शियरी के लिए क्या करेंगे हम लोग? टर्शियरी के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो टर्शियरी के लिए होना चाहिए नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद कार्बन फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है। नाइट्रोजन अगर 3 साइड कार्बन से अटैच्ड है तो ऐसे नाइट्रोजन क्या कहलाएंगे? 3 डिग्री नाइट्रोजन या टर्शियरी एमीन, ठीक है, 3 डिग्री एमीन या टर्शियरी एमीन कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। इसी बेस पे हम लोग बात करेंगे एमाइड का केस लेके, ठीक है। तो एमाइड कैसे होगा नहीं होगा देखते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले N है, H है, H है ना, ये तो आपका प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन का जो एक कार्बन है, इस कार्बन पे क्या करो? डबल बॉन्ड O लगा दो और इसको हाइड्रोजन या कार्बन से ऐड कर दो। देखो बिल्कुल बहुत आसान से हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। तो प्राइमरी एमीन से प्राइमरी एसिडामाइड बनाना है, तो प्राइमरी एमीन का जो कार्बन है ना, उस कार्बन पे लगा दो डबल बॉन्ड O और उस कार्बन को किसी हाइड्रोजन या कार्बन से जोड़ दो। तो ऐसे एमाइड क्या कहलाएंगे आपके? प्राइमरी या 1 डिग्री एसिडामाइड कहलाएंगे, है ना, 1 डिग्री एमाइड कहलाएंगे, एसिडामाइड कहलाएंगे, ठीक है। अगर सेकेंडरी का नाम ले तो नाइट्रोजन को 2 साइड कार्बन से जोड़ दो। तो देखो, चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ या यहाँ पे, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड अगर हम यहाँ लगाते हैं और इसको हम लोग किससे जोड़ दें? H या C से, तो बताओ ये वाला एमीन क्या, ये वाला एमाइड कितने एमाइड कहलाएंगे? तो 2 डिग्री एमाइड या सेकेंडरी एमाइड कहलाएंगे, ठीक है। टर्शियरी के लिए क्या करोगे? तो नाइट्रोजन को जोड़ दो 3 साइड कार्बन से, तीनों के तीनों बराबर हैं, और किसी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दो। किसी एक कार्बन पे, तीनों के तीनों कार्बन पे नहीं, दोनों कार्बन पे नहीं, कोई एक कार्बन पे लगा देंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्ट या टर्शियरी, ठीक है, या 3 डिग्री अमाइड बोलेंगे या 3 डिग्री एसिड अमाइड बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं एसिड एनहाइड्राइड पे। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड पे, ठीक है। तो देखो, एसिड एनहाइड्राइड के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला कि 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ले लो, दूसरा मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, यानी कि 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड को, एक रिएक्शन है आपका हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, उसमें जब कहता है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ से वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम लोग हीटिंग इफेक्ट आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अपने को रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो बात को समझो इस चीज़ को कि अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर 0 कार्बन का गैप होता है तो वहाँ से वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ से क्या होगा? वाटर रिलीज होगा। ये रहा वाटर को रिलीज क्या किया मैंने, निकाल दिया, वाटर को बाहर कर दिए। अब देखो, इस कार्बन का ये वैलेंसी फ्री हो गया और इस ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन वाला वैलेंसी फ्री हो गया। तो वैलेंसी फ्री वाला पॉइंट और वैलेंसी फ्री वाला बॉन्ड
ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या कर लेगा, एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगा, तो जिसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे HCl, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, HCl दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा है ना। ये आपका है आपका एसिड एनहाइड्राइड। क्या है ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड एनहाइड्राइड। अब क्या करो, इन दोनों को ऐसे पकड़ो और स्ट्रेट कर दो, तो कुछ ऐसा दिखेगा मेरे भाई, है ना। तो ये आपका एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या किया मैंने, वाटर को रिलीज कर दिया, तो बन गया कि आपका एसिड एनहाइड्राइड। इस कंपाउंड का नाम है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके कुछ और फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे अगर मान लो कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, और वो ट्रिपल बॉन्ड N से लगा हुआ है, N से जुड़ा हुआ, और ये कार्बन किसी हाइड्रोजन या कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड, या इसी का दूसरा नाम नाइट्राइल बोलते हैं, साइनाइड या नाइट्राइल, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो दिया हुआ है नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन के साथ लगा हुआ है, और ये नाइट्रोजन किसी H या C से जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड, या इसको बोलेंगे आइसोनाइट्राइल, या इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बाइल एमीन। एमीन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, कार्बाइल एमीन टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइनाइड और ये हो गया आपका आइसोसाइनाइड। साइनाइड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग CN से, CN बोले तो साइनाइड, और NC को बोलते हैं हम लोग नाइट्राइल, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नाइट्राइल लिखते हैं, ठीक है। साइनाइड को CN और NC को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल या कार्बाइल एमीन बोलेंगे, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप और है आपके पास जिसको बोलते हैं SO3H, है ना। दैट इज इसका स्ट्रक्चर होता है H डबल बॉन्ड O, इसके साथ OH लगा हुआ और इसकी एक वैलेंसी फ्री में कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 21012 किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए 5 तत्व का जरूरत पड़ेगा, जैसे क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, है ना। तो यहाँ पे आपको 5 तत्व का जरूरत पड़ेगा। 21012, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। ये 5 दोस्त जब मिलेंगे तो बहुत सारे चीज होने वाले हैं, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर का ये 5 चीज आपका बेस है, आपका फाउंडेशन है, ठीक है। जैसे फाउंडेशन के बारे में बात करें, अगर मान लो कि कोई घर बनाता है ना, तो घर बनने के दौरान तो नीचे जो उसका फाउंडेशन बेस में ईंटें, पत्थर और आपका सीमेंट, बालू वगैरह सब जो जाता है, ठीक है, तो क्या दोबारा दिखता है क्या, वो नहीं दिखता, नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता। उस पर जब बिल्डिंग तैयार होता है, ठीक है, तो बिल्डिंग तैयार होता है 2 4 5 मंजिल, 6 मंजिल, 10 मंजिल, 100 मंजिल का बनता है, ठीक है। अगर मान लो वो फाउंडेशन आपका, वो बेस आपका, वो नींव जो डाला था आपने, वीक अगर डाला होगा, कमज़ोर डाला होगा, ठीक है, तो बिल्डिंग तो थोड़ी दिन तक तो टिकेगी, वर्क होंगे, अच्छे खासे वर्क होंगे उसमें, लेकिन लास्ट में क्या होगा, वो चरमरा के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। हल्का सा अगर अर्थक्वेक आएंगे वो बिल्डिंग को ले डूबेंगे। इस वजह से तो आपकी फाउंडेशन भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आगे का बिल्डिंग आपका मजबूत हो सके, स्ट्रांग हो सके, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में IUPAC नॉमेनक्लेचर में एंट्री करने वाले हैं, और उसमें सबसे पहला काम अपने को करना है पैरेंट चेन का सिलेक्शन या लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग, फिर लास्ट में हम लोग नेमिंग लिखेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग ये काम करने वाले हैं आगे लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आपको एक बात और बोल दें, आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर लें कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 एक बार सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि सर आपका लेक्चर सही लग रहा है, आपके लेक्चर हमको समझ में आ रही है ना। तो थैंक यू एंड थैंक यू।